सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 को किसने जीता था? तो आंसर होगा रशिया ने। किसको हराया था? क्रोएशिया को। और कहां पे हुआ था? मैड्रिड स्पेन में। बताइए ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? कर्णम मल्लेश्वरी। इनका संबंध है वेटलिफ्टिंग से और इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में। और अभी दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर भी ये बनी है। अच्छा, अभी इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट कौन बने थे? सहदेव यादव। अच्छा, ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? पुरुष या महिला की बात नहीं कर रहे हैं, पहले भारतीय कौन बने थे? केडी जाधव बने थे। ये वैसे तो पहलवान है और 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में कुश्ती में इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था। बताइए अपने मौजूदा 5 दिवसीय कार्य सप्ताह को 4.5 दिन में बदलने वाला पहला देश कौन सा बना? यूनाइटेड अरब अमीरात। अरब देशों के लिए नंबर 1 खाद्य आपूर्तिकर्ता फूड सप्लायर कौन सा देश बन गया है? भारत। इसने ब्राजील को पीछे छोड़ दिया। अच्छा बताइए विश्व खाद्य पुरस्कार ये किसे मिला था सन 2021 का? शकुंतला थिल्स्टेड को। एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? चौथे स्थान पे। पहले पे यूएस और दूसरे पे चाइना रहा। और अभी आपको याद होगा 11वीं महारत्न कंपनी कौन सी बनी थी? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो इसको अब आप ऐसे याद रख लो, 11 तो महारत्न कंपनियां हैं, 13 नवरत्न है और 74 मिनी रत्न है। और अभी मध्य प्रदेश सरकार ने पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। अच्छा, काजू वैली वेटलैंड कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और अभी ये तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य बना। और जर्मनी के चांसलर कौन बन गए? ओलाफ स्कोल्ज। एंजेला मर्केल की जगह ली इन्होंने। प्रित्जकर पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय, इनका नाम क्या है? बालकृष्ण जोशी। और अभी आपको करंट अफेयर्स में याद होगा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से इन्हें सम्मानित किया था। और मैं आपको बता दूं ये जो प्रित्जकर पुरस्कार है ये आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। और 2021 का किसे मिला था? जिनी लिकोटीन और लुई फिलिप। तो अब हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो बताओ भारत के अभी दूसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने? तो आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बने हैं। पहले नंबर के तो बिपिन रावत जी थे जिनका निधन हो चुका है। बताओ किस हवाई अड्डे को मिशन सेफ गार्डिंग के लिए एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 मिला? तो आंसर होगा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह वही है जो कि दुनिया में पहला सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा बना था। विश्व रेबीज दिवस आप मनाते हो 28 सितंबर को, जिसकी थीम क्या थी? 1 हेल्थ 0 डेथ। और रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य आपका गोवा है। बताओ कौन भारतीय डेटा परिषद के सीईओ बने? तो विनायक गोडसे नाम है। सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो आंसर होगा मोहम्मद बिन सलमान। सऊदी अरब की कैपिटल रियाद है, करेंसी है सऊदी रियाल। और याद रखना सऊदी अरब में ही बनाई जाएगी दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी जिसका नाम रखा है द लाइन। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में प्रसिद्ध नया घाट क्रॉसिंग यानी कि एक सर्कल है, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? लता मंगेशकर घाट कर दिया गया। मध्य प्रदेश के किस शहर ने 2022 में सर्वश्रेष्ठ भारत में पर्यटन का नागरिक प्रबंधन पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा इंदौर। आप जानते हो नेशनल टूरिज्म डे ये 25 जनवरी को मनाते हैं और वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को। बेकरी फूड्स कंपनी है ब्रिटानिया इंडस्ट्री, उसने किसे अपना अभी नया सीईओ बनाया? रजनीत कोहली को। ब्रिटानिया इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बेंगलुरु में। अच्छा बताओ सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री हैं प्रतिभा भौमिक। अभी इन्होंने किस नाम से एक भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा साइन लर्न। वैसे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो इसके मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार। किसने अपनी नई राजनीतिक पार्टी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की घोषणा की है? तो आंसर होगा गुलाम नबी आज़ाद। अब अगली शीट देखते हैं। चलो बताओ दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क कहाँ पे बनेगा? तो आंसर होगा हरियाणा में। और भारत के अभी 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल कौन है? तो आंसर होगा आर वेंकटरमणि नए बने ये। अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं? भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री। आर्टिकल 76 में इनके बारे में बताया गया है। आर वेंकटरमणि पूछे कि इन्होंने किनका स्थान लिया? के वेणुगोपाल। वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को मनाते हैं। थीम है यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट।
दलीप ट्रॉफी 2022 को जीता किसने? वेस्ट जोन ने साउथ जोन को हरा करके। कहाँ पे हुआ था ये? कोयम्बटूर में। याद रखना इसका संबंध क्रिकेट से है। अभी रणजी ट्रॉफी को जीता था मध्य प्रदेश ने मुंबई को हरा करके। आईपीएल जो 2022 में हुआ भारत में 15वां एडिशन था, गुजरात टाइटन ने जीता राजस्थान रॉयल को हरा करके। 2 नई टीमें शामिल हुई थी इसमें, गुजरात टाइटन और लखनऊ जायंट्स। इस बार के आईपीएल में 2 नई टीमें शामिल हुई थी, टोटल 10 टीमें थी, है ना। एक तो लखनऊ टीम और एक गुजरात। अब बताओ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 40वें स्थान पे। टॉप पे स्विट्जरलैंड था। 2021 का लता मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला? तो याद रखना ये मिला है कुमार सानू को, और 2019 का मिला शैलेंद्र सिंह को, और 2020 का आनंद मिलिंद को। संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए ये दिया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे ना कि पहला लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार किसको मिला, तो आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। दोनों को ध्यान रखना, आप कंफ्यूज मत हो जाना। और अभी आपको याद है लता मंगेशकर जी का तो निधन हो चुका है। इनके नाम पे संगीत अकादमी और संग्रहालय कहाँ पे बनेगा? इंदौर में। इंदौर की थी ये। और अयोध्या में एक क्रॉसिंग यानी कि एक चौराहे का नाम इनके नाम पे रखा गया है। अब बताओ किसने ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया? तो गरुड़ एक्सरसाइज तो आप जानते हो, गरुड़ हो गया, वरुण हो गया, शक्ति हो गया, ये हम करते हैं किसके साथ में? फ्रांस के साथ में। लेकिन यह बात कर रहे हैं ऑपरेशन गरुड़ की। सीबीआई ने इसको शुरू किया नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए। अभी सीबीआई ने ऑपरेशन मेघचक्र अभियान भी शुरू किया था। सीबीआई मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। स्थापना होती है 1963 में। नई दिल्ली में मुख्यालय है और डायरेक्टर जनरल हैं सुबोध कुमार जायसवाल। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कौन सा अभियान शुरू किया अभी? तो विजिट आंध्र प्रदेश, विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए। और केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया कि किस राज्य में 2021 में विदेशी पर्यटकों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो आंसर होगा मुंबई। बताओ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक 3 महीने के लिए बढ़ाया गया था। पूछ रहे हैं इसे शुरू कब किया गया था? मार्च 2020 में। अब हम कल के करंट अफेयर्स का भी रिवीजन कर लेते हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बताओ पहले केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा एमटी वासुदेवन नायर को। ये मलयालम साहित्यकार हैं। हमने बात करी थी केरल ने पद्म भूषण के तर्ज पे कुछ पुरस्कार शुरू किए थे, जैसे कि पद्म विभूषण के तर्ज पे आप देखोगे तो केरल ज्योति पुरस्कार, पद्म भूषण के तर्ज पे केरल प्रभा और पद्म श्री के तर्ज पे केरल श्री। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पहला केरल ज्योति पुरस्कार किसे मिला? एमटी वासुदेवन नायर को। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा 2041। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस नेशनल लीगल सर्विस डे आपने मनाया 9 नवंबर को। अभी विधि आयोग के नए अध्यक्ष भी तो बने थे, क्या नाम है उनका? ऋतुराज अवस्थी। विनिंग द इनर बैटल नाम की बुक को किसने लिखा? शेन वॉटसन ने। और इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के एक प्लेयर थे शेन वॉन, जिनका अभी निधन हो गया वैसे। उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है नो स्पिन। अच्छा बताओ अभी नवंबर 2022 में कितने खिलाड़ियों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो आंसर होगा 3 को। और वो 3 हैं, एक तो हैं शिव नारायण चंद्रपाल जो वेस्ट इंडीज़ के हैं और ये सम्मान पाने वाले वो 107वें खिलाड़ी बने। एक इंग्लैंड की चार्लोट एडवर्ड्स हैं, ये सम्मान पाने वाली वो 108वीं खिलाड़ी बनी है। और पाकिस्तान के अब्दुल कादिर, वैसे इनका निधन हो चुका है, ये सम्मान पाने वाले वो 109वें खिलाड़ी बने। राज्य भर में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा केरल। अभी आपको याद है रॉयल गोल्ड मेडल ये मिला था बीवी दोषी को, भारतीय वास्तुकार हैं ये। और पूछे वीटली गोल्ड अवार्ड किसे मिला? चारुदत्त मिश्रा को मिला है हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए। बताओ नवंबर 2022 में 26वां मालाबार अभ्यास कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा जापान में। मालाबार एक्सरसाइज क्वाड देशों के बीच में होता है ये। और क्वाड देश में कौन कौन आते हैं अभी वर्तमान में बात करोगे तो 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और इस एक्सरसाइज में भारत के नौसैनिक जहाज हैं शिवालिक और कमोरता, उसने हिस्सा लिया। डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के सोनार सिस्टम के लिए परीक्षण और मूल्यांकन की कौन सी सुविधा, कौन सी सर्विस शुरू की? तो आंसर होगा स्पेस। स्पेस का मतलब होता है सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवोल्यूशन फैसिलिटी। सोनार सिस्टम पढ़ा होगा आपने, सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग।
समुद्र की गहराई पता लगाने का काम करता है, या समुद्र में आप जहाज पे चल रहे हो, आपके नीचे क्या वस्तु है, कितनी गहराई पर है, ये पता करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि सोनार सिस्टम किस प्रिंसिपल, किस सिद्धांत पे काम करता है, ये मैंने आपको बताया भी था। तो एको, ECHO, एको के सिद्धांत पे। एको मतलब क्या होता है, जैसे कि आप इसको ऐसे समझो, जब आप हिल स्टेशंस वगैरह में जाते हो तो पहाड़ी एरिया में आप गए, आप यहाँ से चिल्लाते हो, जैसे आपने वहाँ पे जाकर के चिल्लाया क्रेक एग्ज़ाम, तो वहाँ से वापस से कुछ सेकंड में आवाज़ आएगी क्रेक एग्ज़ाम, क्रेक एग्ज़ाम, क्रेक एग्ज़ाम। इस तरह से वो एको बोलते हैं उसे, प्रतिध्वनि, टकरा के वापस आना। किसने बैट्स एप्लीकेशन को लॉन्च किया, तो आंसर होगा प्रसार भारती ने, जिसके हेड है मयंक अग्रवाल। यहाँ पे बैट्स का मतलब हो गया ब्रॉडकास्ट एयर टाइम शेड्यूलर। अभी नवंबर 2022 में 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप कहाँ पे हुए, ये साउथ कोरिया में हुए। और साउथ कोरिया से याद रखना, उबेर कप जो भी 2022 में हुआ, उबेर कप का संबंध महिला बैडमिंटन टूर्नामेंट से है। इसको साउथ कोरिया ने जीता है चाइना को हरा करके। और थॉमस कप का संबंध है आपका पुरुषों के बैडमिंटन टूर्नामेंट से, जिसको पहली बार भारत ने जीता अभी। और किसको हराया भारत ने? इंडोनेशिया को हराया। तो गाइज, ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन। थैंक यू।